ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 22 जनवरी 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दिल तख्त नसीन आत्मा की निशानी। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नसीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा, इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो दिल के तख्त नसीन होंगे, उन्हों की निशानी क्या होती है? टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। दिल तख्त नसीन की निशानी क्या है? जो तख्त नसीन हुए हैं, उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों दिल तख्त नसीन की निशानी होती है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा का स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस अर्थात चेहरे से दिखाई दे। मुखड़े से यह सब स्पष्ट दिखाई दे, यह निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करें, उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। यह चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि यह चार ही निशानियां कहां तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं होता है, वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर्स संगठन में हैं, इसलिए यह सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उन्हों में यह सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपनी रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देता है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है, मालूम है? शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में यह दिखाई देगी। उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे, लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी
आत्मा भी यह उलाहना न दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे ना करे, वह हुई उनकी तकदीर। परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक के रिजल्ट में कोई उलहने अभी तक मिल रहे हैं। यह सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है, उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स, सूरत नहीं सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना, यह है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है और होना भी चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। यह बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि यह मेरी नेचर है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौटकर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। कहां कहां से यह समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां के वहां खड़े हैं। यह रिजल्ट क्यों? यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उनका एडवांटेज उठाते हैं। अच्छा, ओम शांति।